वेलकम टू SR क्लासेस। सो इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव वाक्य को कैसे बनाया जाता है। ठीक है। वेल, दो प्रकार के आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, जैसे कि इधर पे क्या वह किताब पढ़ता, तो इसको ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है। और दूसरा आएगा वह स्कूल कब जाती है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द मध्य में है। दोनों का अलग अलग प्रक्रिया होती है बनाने के, आगे चल के हम जानेंगे। और जान जाते हैं, पहले जान लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द किसे कहते हैं। ये रहा, जैसे कि व्हाट क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, हु कौन, हाउ कैसे, विच कौन सा, हाउ मच यानी कितना। इसका मतलब ये होता है कितना, बट इसका यूज़ करते हैं हम माप के लिए, माप अथवा मात्रा के लिए। जैसे कोई मात्रा है उसके लिए यूज़ करते हैं, बाकी हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। ठीक है। चलिए पहले ये वाला पढ़ लेते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो वाक्य रखने का तरीका। यदि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि इसमें से कोई सा भी वाक्य के स्टार्टिंग में हो, शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया डू और डस, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसकी सहायक क्रिया होती है डू और डस। ही शी इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ डस का प्रयोग तथा आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे कर्ता के अनुसार। अगर एक वचन का कर्ता है तो डस, बहुवचन का कर्ता है तो डू। उसके बाद लिखेंगे कर्ता ही शी इट वगैरह, जो कोई भी करता हो। और उसके बाद लिखेंगे नॉट, अगर मतलब उस शब्द में नहीं आया हो, उस वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन इटीसी एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। चलिए, क्योंकि ये वाला बना कर देखते हैं कि क्या हुआ किताब पढ़ता है। सबसे पहले लास्ट में आएंगे ता है ती कहते हैं, यानी कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दूसरा, इसमें क्योंकि क्या है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसा है कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उससे बनाने के तरीका ये रहा। सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। फिर क्या हुआ, वाह यानी कि ही, क्योंकि यहाँ पे पढ़ता है, अगर पढ़ती होती तो शी लिख देते। वाह ही है, एक वचन करता है तो एक वचन कर्ता के लिए क्या लिखेंगे, पहले सहायक क्रिया यानी कि डज लिखेंगे। डज पहले लिख दिया सहायक क्रिया, देन कर्ता के अनुसार। ठीक है, क्योंकि ही एक वचन का करता है इसलिए डज आया। एंड अगेन कर्ता, कर्ता कौन है, वह है। डज ही, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट है तो नॉट, क्योंकि इस वाक्य में नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट है तो नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, READ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यानी कि डज ही रीड, क्या पढ़ता है, किताब, अ बुक। एंड लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लगाया तो 0 नंबर मिलेंगे। अगला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में है। वेल, आपसे क्या होंगे कि अगर क्या यानी कि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में है तो उसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया डू और डस कर्ता के अनुसार। जैसे कि यहाँ पे कर्ता एक वचन का था तो डज आया, अगर बहुवचन का होता तो डू आता, डू लिख देते हैं। अगर नहीं होता तो कर्ता के बाद नॉट आता है, जैसे कि इधर पे लिखा गया है कि सहायक क्रिया डू और डस कर्ता के अनुसार प्लस कर्ता प्लस नॉट, अगर उस वाक्य में नॉट नहीं शब्द आया हो तो नॉट, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन। जी। आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि ये वाक्य दिया गया है, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ। पहले सबसे पहले देखेंगे, लास्ट में आएंगे, पहचानेंगे कि ता है ती है ते हैं, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आया तो यह प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका भी मैंने बताया कि सबसे पहले लिखेंगे
सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? मैं, और मैं यानी कि आई बहुवचन का कर्ता माना जाता है, तो इसके साथ आएगा डू। डू पहले सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार प्लस कर्ता, डू आई सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट है तो नॉट, क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया तो नहीं इग्नोर करेंगे उसको, नहीं लिखेंगे। सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार प्लस कर्ता प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब, देना का होता है गिव। डू आई गिव, क्या देता हूँ? एक कलम। डू आई गिव, देन किसे देता हूँ? तुम्हें। डू आई गिव यू अ पेन, पेन, और यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डू आई गिव यू अ पेन। अगला से क्या मधुकर अपने माता पिता के साथ बाजार जाता है? इससे पहले ये जिसमें नहीं आया वो कर लेते हैं। क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है? तो सबसे पहले लिखेंगे इसे है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार, तो लिखेंगे कर्ता, देन अगर नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है, स्टार्टिंग प्रश्नवाचक वाक्य से, प्रश्नवाचक शब्द से हुई है। सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता ही है, मतलब लिखती है तो शी है, तो शी यानी एक वचन का कर्ता होता है, तो उसके लिए लिखेंगे डज, देन कर्ता सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट है तो नॉट, क्योंकि इसमें नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे। डज शी नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है राइट, शी नॉट राइट, क्या लिखती है? एक पत्र। डज शी नॉट राइट अ लेटर, LETTER, और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला बनाते हैं, जैसे कि क्या मधुकर अपने पिताजी के साथ बाजार जाता है? तो सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। मधुकर यानी किसी लड़के का नाम है तो एक वचन का कर्ता है, तो लिखेंगे डज, देन पहले लिखेंगे सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्ता एक वचन का था तो डज आया, प्लस कर्ता यानी मधुकर, डज मधुकर प्लस नॉट इसमें है नहीं तो नॉट में लिखेंगे, प्लस अगला लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी जाना होता है गो। डज मधुकर गो कहाँ जाता है? मार्केट यानी बाजार। मधुकर गो टू मार्केट, किसके साथ? अपने पिताजी के साथ, विथ हिज फादर, FATHER, और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बनाते कैसे? जब वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट, अगर उस वाक्य में नॉट है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। चलिए अगला सीखते हैं, जैसे कि इस वाले पेज में हमने सीखा था, पहला टाइप हमने सीख लिया, दूसरा लिखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो, मध्य में, जैसे कि ये था वह स्कूल कब जाती है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आया और इधर पे प्रारंभ में आया था। ओके, तो जब यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो तो वाक्य रखने का तरीका, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कोई भी, व्हाट, वाज, व्हाट, हु, वेयर, जो कुछ भी आया होगा सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, जैसे कब, कैसे, कहाँ, प्लस सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार यानी डू और डज, उसके बाद कर्ता प्लस नॉट, यदि नहीं शब्द वाक्य में हो तो, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। चलिए पहले ये वाला बना लेते हैं, जैसे कि वह स्कूल कब जाती है, क्योंकि ये
प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आया तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कब इंग्लिश होती है, व्हेन। लिखेंगे व्हेन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, देन सहायक क्रिया। व्हेन किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता वह है तो एक क्वेश्चन का करता है तो लिखेंगे व्हेन डज, देन कर्ता प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, देन सहायक क्रिया, देन कर्ता। व्हेन डज शी प्लस नॉट है तो नॉट, नहीं तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म जाना, गो। व्हेन डज शी गो टू स्कूल, कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, SCHOOL, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। एक वह स्कूल कब जाती है सबसे पहले लिखेंगे, जैसा हमने अभी सीखा। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, और इसमें प्रश्नवाचक शब्द था कब तो उसकी लिखी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, एंड देन सहायक क्रिया, ये लिखी हमने सहायक क्रिया, एंड देन कर्ता के अनुसार प्लस कर्ता लिखेंगे, कर्ता तो इसमें हुआ, देन शी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट इज, एंड लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे कि ये एक वाक्य और भी था इसमें, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। सबसे पहले लास्ट में आएंगे, बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट में आएंगे, देखेंगे कि ता है ती है ते हैं, यानी कि कौन किस टेंस का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, और देन दूसरा देखेंगे कैसा वाक्य है, वेल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है ये, तो सबसे लिखेंगे। और क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में है तो उसका बनाने का तरीका ये था, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, यानी कि क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, WHY। ओके, देन लिखेंगे सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है, वाई, वह एक वचन का कर्ता होता है तो लिखेंगे वाई, उसके बाद एक वचन का कर्ता है तो एक वचन कर्ता के लिए डज, वाई डज। पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया, यहाँ तक हो गए, एंड देन लिखेंगे कर्ता। कर्ता कौन है, ही, वाई डज ही, एंड देन नॉट, नॉट अगर आया हो, क्योंकि आया इसमें तो लिखेंगे नॉट, वाई डज ही नॉट, यहाँ तक हो गया, एंड देन लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना होता है गो, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, एंड देन लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार प्लस कर्ता प्लस नॉट अगर है उस वाक्य में तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट्स प्लस इट से, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे जानेंगे हु, अर्थात कौन। वेल हु एक प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ एक वचन का कर्ता भी माना जाता है, ठीक है। एक हु कौन, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, तो कौन एक कर्ता भी है एक वचन का, और वह स्वयं प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो उसको कैसे बनाएंगे। वो एक प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ एक वचन का कर्ता भी है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि वाक्य साधारण हो यानी कि अफर्मेटिव हो तो हु के बाद क्रिया में यस या ईएस लगाएंगे, तो उसको प्रश्नवाचक शब्द की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसको एज ए कर्ता ट्रीट करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे हमने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही शी तथा एक वचन कर्ताओं के साथ यस या ईएस लगता था, और बहुवचन कर्ताओं के साथ यस या ईएस नहीं लगता था। वैसे ही क्योंकि हु एक वचन का करता है तो इसके साथ यस या ईएस लगेगा अगर वाक्य कैसा है, साधारण है तो, ठीक है। और यदि नेगेटिव हो तो सहायक क्रिया के रूप में डस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक वचन का करता है तो डस ही आएगा, ठीक है, और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। बाकी सब एज इट इज जैसे हमने पहले सीखा है। जैसे यहाँ पे कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, ठीक है, कर्ता यानी हु, देन पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, तो जाएगा TEACHES, टीचेस, हु टीचेस यू इंग्लिश, ENGLISH। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हु आया, देन हमने
सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया और यहाँ पे एस क्यों लग रहा है? वेल अभी हमने यहाँ पे जाना था कि हु एक प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ एक वचन का कर्ता भी होना जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि वाक्य साधारण हो, इसमें नहीं आया है क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, तो ये साधारण हुआ। और साधारण है तो उसमें हु के बाद क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन एक मीठा गाना गाता है, देन इसको ये क्योंकि यह एक साधारण वाक्य है तो इसमें करता हु है, लिखेंगे हु करता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना देते हैं एज इट इज। हु सिंग्स SINGS सिंग्स, कौन गाता है, क्या गाता है, एक मीठा गाना, अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है कौन मतलब दुग्ध कौन पसंद नहीं करता है, और कहीं पे भी है। देखिए क्योंकि इसमें नेगेटिव आया है तो इसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे हु प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया यानी कि डज, हु डज नॉट है इसलिए नॉट, हु डज नॉट पसंद करना के लाइक, हु डज नॉट लाइक क्या नहीं पसंद करता है, दुग्ध, हु डज नॉट लाइक मिल्क। यहाँ पर आया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे नहीं आया था इसलिए हमने इसको एज इट इज प्रश्नवाचक शब्द की तरह ट्रीट किया, हु डज नॉट लाइक मिल्क। बट अगर ये अफर्मेटिव है तो उसको हम कर्ता की तरह ट्रीट करेंगे, हु टीचर्स यू इंग्लिश। ठीक है, और जिससे यहाँ पे एक और वाक्य है कौन हमें जन्मदिन पर नहीं बुलाता। देखिए नहीं आया है इसलिए इसको हम लिखेंगे हु पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया, हु एक वचन का कर्ता होता है तो इसलिए हम लगाएंगे डज, हु डज प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, देन सहायक क्रिया कर्ता भी हो गया प्लस नॉट, हु डज नॉट बुलाना या कॉल या इनवाइट कुछ भी, हु डज नॉट कॉल किसे, हमें, हु डज नॉट कॉल अस, हु डज नॉट कॉल अस ऑन बर्थडे, THDAY, कौन हमें बर्थडे पर नहीं बुलाता है, डज नॉट कॉल अस एट बर्थडे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और फिर से बता देते हैं हु कौन एक प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ एक वचन का कर्ता भी, क्योंकि ये कर्ता हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वाक्य साधारण है तो उसमें क्या करते थे कि कर्ता के साथ यस या ईएस लगा देते हैं क्योंकि ये हु एक वचन का करता है। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में सहायक क्रिया के रूप में डस का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे था ये साधारण वाक्य था, इसमें नहीं आया था तो लिखेंगे कौन तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, लिखेंगे कर्ता प्लस सहायक क्रिया यानी पढ़ाना, सहायक क्रिया में एस या एस, हु टीचर्स यू इंग्लिश। ओके, कौन एक मीठा गाना गाता है, लिखेंगे कर्ता प्लस सहायक क्रिया, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें नहीं आया है इसलिए हु सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, वर्ब में एस या एस प्रयोग है, परंतु इसमें नहीं आया था तो इसको हु करता प्लस सहायक क्रिया डज प्लस नॉट, इसलिए इसमें है इसलिए नॉट लाइक मिल्क। ओके, हमें कौन हमें जन्मदिन पर नहीं बुलाता है, हु डज नॉट कॉल अस ऑन बर्थडे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कुछ शब्द हैं उन्हें बना लेते हैं। एक वे कितनी पुस्तकें चाहते हैं, ठीक है, ये कितनी पुस्तकें, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी। ओके, और लाइक हाउ मैनी और हाउ मच और विच आ जाए तो इनके साथ इनसे संबंधित नाउन्स भी लिखते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित नाउन्स भी उसी वक्त लिख देते हैं, जैसे कि कितनी पुस्तकें, लाइक हाउ मैनी, उसके बाद लिखेंगे बुक्स, उनके संबंधित नाउन भी आएंगे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में यानी कि प्रश्नवाचक की अंग्रेजी यानी कि कितनी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ मैनी बुक्स। ठीक है, ये हुआ प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस
सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसके अनुसार? कर्ता, करता है वे है इसलिए लिखेंगे डू। हाउ मेनी बुक्स डू दे, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, धन सहायक क्रिया, धन कर्ता, नॉट नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहता, चाहना यानी वांट, लाइक हाउ मेनी बुक्स डू दे वांट, एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक है, जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। और क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आया है तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी कि वेयर, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? तुम यानी कि बहुवचन का कर्ता है तो इसे लिखेंगे डू। वेयर डू प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार प्लस कर्ता, प्लस रहना लिव एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक से क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती है, सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इसमें देखिए क्या पहले आया है तो सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया। ठीक है, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार लिखेंगे तुम्हारी माँ, ये पूरा करना। ठीक है, तुम्हारी माँ लिखेंगे डज योर मदर सहायक क्रिया धन कर्ता, धन नॉट है इसलिए नॉट लिखेंगे, डज योर मदर नॉट, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्यार करना पूरा क्रिया होगा। ठीक है, हु डज योर मदर नॉट लव, किसे नहीं प्यार करती है? तुमसे, डज नॉट लव यू, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, डज योर मदर नॉट लव यू। अगला, रवि तुमको गाली क्यों देता है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आया तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, क्यों, वाई, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार रवि यानी कि एक वचन का करता है तो लिखेंगे डज, वाई डज, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट है तो नॉट नहीं है रहने दिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाली देना होता है एब्यूज, वाई डज रवि एब्यूज, ABUSE, एब्यूज किसे गाली देता है? तुमको, डज रवि एब्यूज यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, से यहाँ पे कौन अपना पाठ याद नहीं करता, देखिए अगर ये नहीं होता तो हम इसको एज इट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं क्योंकि ये करता हो जाता, बट क्योंकि नहीं आ गया है इसलिए हम इसको डज भी लगाएंगे। जैसे हु प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, धन सहायक क्रिया, हु एक वचन का कर्ता होता है तो उसके लिए लगाएंगे डज, और नॉट है तो नॉट, हु डज नॉट, प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, धन सहायक क्रिया और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद करना होता है लर्न, हु डज नॉट, LEARN, हु डज नॉट लर्न, किसका पाठ? अपना पाठ। अब आप हिज और हर कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्योंकि करता है ना तो हिज ही लगाएंगे, हु डज नॉट लर्न हिज लेसन, LESSON। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे तुम कितनी चाय पीते हो, अब देखिए यहाँ पे हम हाउ मेनी टी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मात्रा की बात हो रही है, तुम कितनी चाय पीते हो, और यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी टी। ठीक है, यहाँ पे नाउन भी उसके साथ आता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि हाउ मेनी, हाउ मच और व्हिच अगर आ जाए तो उसके साथ नाउन्स भी आते हैं, तो संबंधित नाउन्स भी उनके साथ आते हैं। लिखेंगे कितनी चाय, हाउ मच टी, ये पहले लिखेंगे प्रश्न प्लस सहायक क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? तुम, तो तुम बहुवचन का करता है तो उसके साथ आएगा डू, हाउ मच टी डू, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस वर्ब पीना ड्रिंक, ड्रिंक
हाउ मच टी डू यू ड्रिंक, अगला तुम कितना खाना खाते हो, एज इट इज जैसे हाउ मच, हाउ MUCH, हाउ मच फूड, क्योंकि हमने बताया कि कितना कितनी, हाउ मच हाउ मेनी के साथ उसके नाउन्स भी आते हैं, संबंधित नाउन्स भी लिखा जाता है। देन हाउ मच फूड, तुम सही रहेगी, तुम क्या करो, डू यू देन ईट, हाउ मच फूड डू यू ईट। अगला वह अपने पिता के साथ दिल्ली कैसे जाता है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आए तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी इंग्लिश, हाउ, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता हुआ है तो लिखेंगे हाउ डज, देन कर्ता, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट है तो नॉट, नॉट नहीं है जाने दिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, हाउ डज ही गो, कहाँ जाता है, दिल्ली, कहाँ जाता है, दिल्ली, हाउ डज ही गो टू दिल्ली, DELHI दिल्ली, और दिल्ली स्टेट का नाम है तो कैपिटल में रहेगा। ओके, हाउ डज ही गो टू दिल्ली, किसके साथ, पिताजी के साथ, विथ हिज फादर। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब आपको वीडियो समझ में आई होगी कैसे बनाना है। इसमें मध्य में आया था तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता, अगर नॉट है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।